हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। माय नेम इज़ महेंद्र। और आज के इस वीडियो में मैं अपनी पिछली वाली वीडियो यूजीसी नेट का जो मैंने फर्स्ट 16 क्वेश्चंस बनाए थे उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। तो 17 क्वेश्चन से आज हम शुरू करेंगे और 19 क्वेश्चन टोटल आज इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। तो सबसे पहला 17 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय एन ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल राइटर। तो यहाँ इज नॉट रिटन बाय क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। इसका दरअसल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राइटर ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल राइटर नहीं है। तो ये क्वेश्चन में रिटन बाय लिखना थोड़ा सा उन्होंने गलत कर दिया, मिस्टेकन हो गया, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। सो कैथ वॉकर, पीटर कैरी, रॉबर्ट ब्रोपो, जैक डेविस। देखिए, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल राइटर्स क्या होते हैं, जो कि वहाँ के नेटिव्स होते हैं। ये जो एबोरिजिनल है इसका मतलब होता है आदिवासी। तो ऑस्ट्रेलियन जो आदिवासी जो राइटर्स होते हैं, जो वहीं के नेटिव्स होते हैं, उनमें से कौन से राइटर्स जो है ये नहीं है। तो इसका आंसर है बी, पीटर कैरी। इसका आंसर हो गया, ये रहा बी, पीटर कैरी। पीटर कैरी को 2001 में इनको मैन बुकर्स अवार्ड में मिला था ट्रू हिस्ट्री ऑफ द कैली गैंग के लिए। ओके, 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर थॉमस वेट एंड द अर्ल ऑफ सरे जॉइंटली ब्रॉट आउट टोटल मिसलेनी ड्यूरिंग द रेनेसा। आइडेंटिटी द नेम ऑफ द अर्ल ऑफ सरे फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको याद रखना है कि अर्ल ऑफ सरे हेनरी हॉवर्ड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 19 क्वेश्चन, मार्गरेट लॉरेंस। देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग है यहाँ। मार्गरेट लॉरेंस का है द स्टोन एंगल। स्टोन एंगल जो ये नोवेल थी, ये 1964 की नोवेल है। ओके, देन मार्गरेट एटवुड, सरफेसिंग। मार्गरेट एटवुड का आंसर है सरफेसिंग, 1972। सिंक्लेयर रॉस, एज फॉर मी एंड माई हाउस, 1941। उसके बाद है थॉमस किंग, मेडिसन रिवर, 1989। तो आंसर है इसका 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडीज कंबाइंस इन इट द फीचर्स ऑफ द एलिजाबेथन थिएटर, द न्यू क्लासिकल थिएटर ऑफ द इटली एंड फ्रांस, द आयरिश थिएटर, द ग्रीक थिएटर। तो इसका आंसर है ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकेंड, द एलिजाबेथन थिएटर एंड न्यू क्लासिकल थिएटर ऑफ इटली एंड फ्रांस। उसके बाद आयरिश थिएटर, अगर आपको याद है, अबे थिएटर, ABBEY थिएटर, अबे थिएटर। तो फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st। विच अमेरिकन पोएट रोट आई साउंड माई बारबैरिक याप ओवर द रूप्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है 21 का आंसर है बी, वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन इसका आंसर है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उनका 1855 का एक पोइट्री थी। तो उस पोइट्री में उन्होंने ये लाइन लिखी थी, अ साउंड माई बारबैरिक याप ओवर द रूप्स ऑफ द वर्ल्ड, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रूप, TROP। एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है? देखिए, जो ट्रूप वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है टर्न या डायरेक्शन, उससे निकल कर आया है। तो ग्रीक वर्ड टर्न, तो बी इसका आंसर हो गया टर्निंग, क्योंकि टर्निंग से ही ट्रूप वर्ड बना है, TROP। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 23। हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश पोएट्स defined poetic imagination as a repetition in the finite mind of the eternal act of the creation in the infinite I am। तो इसका आंसर है सी, कॉलरिज। कॉलरिज की बायोग्राफिया लिटरिया 1817 का जो वर्क है उसमें ये लाइन्स है। लिटिल नेल इज अ करेक्टर इन डिकेंस। अब लिटिल नेल किसमें करेक्टर है? लिटिल नेल, सबसे पहले इसका पूरा नाम था नेल टेरेंट, TRENT। तो ये चार्ल्स डिकेंस की द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में आती है। दरअसल लिटिल नेल जो थी, ये नेल टेरेंट है, इसका एक सॉन्ग भी है, लिटिल नेल्स फ्यूनरल। नेल्स जो है इनकी डेथ हो जाती है। एक छोटी सी बच्ची होती है, अनाथ बच्ची, ये अपनी दादाजी को सपोर्ट करती है, ट्रैवल में जाती है और अपने दोस्तों से मिलने से पहले इसकी डेथ हो जाती है। दरअसल उसके बारे में ये है लिटिल नेल, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, which match the following। okay, schools concepts of criticism। okay, in critics देखिए फॉर्मलिज्म किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर है हमारे पास विक्टर सिवॉस्की, नंबर ऑप्शन 3, थर्ड इसका आंसर हो गया। उसके बाद है न्यू क्रिटिक्स 1941। न्यू क्रिटिसिज्म की बुक भी है जॉन क्रो रैंसम की। उसके बाद साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द वैल्यू ऑफ लिटरेचर, ये एक वर्क है IA रिचर्ड्स का। आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड, IVOR, आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग, ARMSTRONG। ओके, और रिचर्ड्स। उसके बाद है लिटरेरी आर्ट्स एज आर्किटाइपिकल इमेज, ये किसका वर्क है? ये द जुंजियंस, JUNGIANS। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। सो इन द लेट 17th century अ बैटल ऑफ बुक्स इरप्टेड बिटवीन विच टू ग्रुप्स। तो कौन से टू ग्रुप्स के बीच में ये हुआ? सबसे पहला है कैविलियर्स एंड द राउंड हेड्स।
कैविलियर्स कौन होते थे? जो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे, और राउंड हेड कौन थे? जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे। तो ये इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एब्लिशनिस्ट एंड एंथुजियास्ट फॉर स्लेव्स। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, बी भी इसका आंसर नहीं है। बैटल ऑफ बुक्स में ये भी नहीं है। चैंपियन ऑफ द एनिसेंट एंड मॉडर्न लर्निंग, सो सी इसका सही आंसर है। चैंपियंस ऑफ द एनिसेंट एंड मॉडर्न लर्निंग, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एवरीथिंग दैट मैन स्टीम्स इंड्योर्स अ मोमेंट और अ डे। थोड़ा ब्लर हो रहा है, एक मिनट। एवरीथिंग दैट मैन स्टीम्स इंड्योर्स अ मोमेंट और अ डे, लव्स प्लेजर ड्राइव्स his love away. In the above quote, the last line is an example of. Last line देखिए क्या है? Loves pleasure drives his love away. अब इसमें क्या लिखा है? Loves pleasure, जो love का जो pleasure है, drives his love away, वो love को ही दूर कर देता है। देखिए ये दो ऐसी एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन में जो दो बातें हैं वो दो बातें एक दूसरे के अपोजिट है। पहली बात है loves pleasure, दूसरी है loves away, love away। तो ये दो इम्पॉसिबल सिचुएशन एक साथ हैं, तो इसका आंसर है सी, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में दो इम्पॉसिबल सिचुएशन एक साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़े। ओके, तो मैच द फॉलोइंग आ गया हमारे पास। किंग्सली एविस, उसके बाद ये इनका वर्क लिखा हुआ है यहाँ। तो किंग्सली एमिस का वर्क है लकी जिम। उसके बाद एलन सिल्टॉय, सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग। डोरिस लेसिंग, द गोल्डन नोटबुक। जीन रॉयस, द लेफ्ट बैंक। सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग ये 1960 का एक वर्क है। उसके बाद द गोल्डन नोटबुक 1962 का वर्क है। उसके बाद द लेफ्ट बैंक 1927 और लकी जिम 1954। तो 4, 1, 2, 3 ये इसका आंसर हो गया। इन विच ऑफ द हार्डेस्ट नोवेल डज द करेक्टर एबिल विटल अपेयर। एबिल विटल किस में आता है? एबिल विटल आता है द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज में। और उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे हैंचर्ड फैमिली है और डोनाल्ड फार्फी है, रिचर्ड न्यूसन है, और ये जो कैरेक्टर है हमारे पास एबिल विटल। दरअसल एबिल विटल ही एक ऐसा फर्स्ट कॉज होता है जिस वजह से हैंचर्ड जो था, मेन जो कैरेक्टर है हैंचर्ड, और ये डोनाल्ड फार्फी, इन दोनों के बीच में थोड़ी लड़ाई शुरू होती है। दरअसल ये जो एबिल विटल है ये बार बार जो फार्म होता है वहाँ देर से आता है। तो ये हैंचर्ड जो होता है मेन कैरेक्टर, वो इस पर काफ़ी नाराज हो जाता है, काफ़ी गुस्सा होता है। तो उस वजह से थोड़ा सा ये एबिल विटल की वजह से हैंचर्ड और फार्फी इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, द फ्रेज Dark satanic mills has become the most famous description of the force at the center of the industrial revolution. The phrase was used by आंसर इसका बी, विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने ना दरअसल एक वर्क लिखा था जेरूसलम, 1804 का वर्क था। तो उसमें ये डार्क सैटेनिक मिल्स उन्होंने यूज किया फ्रेज। उस समय बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग रही थी, तो उन्होंने इस इंडस्ट्रीज जो मिल्स थी उनको बोला है डार्क सैटेनिक मिल्स, क्योंकि ये वो समझते थे कि गॉड और जो इंसान है उनके बीच में ये मिल्स क्या कर रही है, इंडस्ट्रियल मिल्स क्या कर रही है। तो इसलिए उन्होंने डार्क सैटेनिक मिल्स कहा है उन मिल्स को, जो कि 18th और 19th सेंचुरी में लगी हुई थी। उसके बाद 5 miles meandering with a merry motion through wood and dale the sacred river ran। अब ये कुबला खान से ले गई लाइन, where does this sacred river directly run to? तो इसका आंसर है द कैवरिन मेजरलेस, कुबला खान बाय एसटी कॉलेज। नेक्स्ट वर्क, next question, who is the 20th century poet, a winner of Nobel Prize for literature, who rejected the label British though he was always written in English rather than his regional language? आंसर इसका बी, सीमस हिने। 1995 में इन्हें अवार्ड मिला था। देखिए इन्होंने क्या करा, ब्रिटिश को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया ब्रिटिश होने से, और अगर आपको याद है तो टी एस इलेट ने 1927 में अमेरिका की सिटीजनशिप को हटाकर ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली। उसके अपोजिट काम किया इन्होंने, सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब सर थॉमस ब्राउन रिलीजियो मेडिसी। अब रिलीजियो मेडिसी का मतलब क्या होता है? रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर। 1643 का वर्क है ये थॉमस ब्राउन का। इट इज ए स्टोरी ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ प्रोविडेंशियल एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो गया, फर्स्ट वाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स फ्रॉम इलियड्स वेस्टलैंड इज नॉट करेक्टली मेंशन्ड। इनमें से कौन करेक्टली मेंशन नहीं है? द टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट जो है वो थायरेसिस ने इसको इसके पास गया था, थायरेसिस टाइपिस्ट को इन्होंने देखा था। नेक्स्ट मैडम सोसोस्ट्रेस, उसके बाद मर्चेंट फ्रॉम यूजिनाइट्स। सो ऑप्शन सी इसका आंसर है। यंग मैन कार्बिनिकुलर, ये भी फायरा सरमन में आता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following best describes the general feeling expressed in literature during the last decade of the Victorian era? अब ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें studied melancholy and
एस्थेटिज्म, ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।